भारत के प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद पहले गवर्नमेंट ऑर्डर पर ये साइन किए, आज की डेट से भारत में रहने वाला हर बच्चा अपनी माँ कौन है, पिता कौन है, इसका सर्टिफिकेशन अपने आप करेगा, कोई और करेगा नहीं। अब ये बहुत बड़ा भाव है, समझने की बात। इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजों को हम नहीं समझते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ कुछ चीजों को समझ लें तो उससे आपको आसानी ये होगी। ऐसे ही हमारे यहाँ 1952 में एक घटना है, ये आपको बता रहा हूं, उसकी लड़ाई हम लोग करीब करीब आधी लड़ चुके हैं, लेकिन अब सरकारी तौर पर है तो मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है। कश्मकश हम सबको लगती है, हम इंसान हैं, हम उसके हिस्से नहीं हैं, लेकिन इस कश्मकश में, इस डगमगाहट में, इस कंफ्यूजन में, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, मेरा भाई खड़ा हुआ है, नहीं खड़ा हुआ है, ये आखिरी मौका है आपके पास। एक छोटी सी गलती 100 साल के बाद आपके परिवार के बच्चों के सामने यहीं पे कोई खड़ा होकर को आपको बुरा भला कहेगा। ये समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी फालतू के किसी एजेंडे में पढ़ करके एक बहुत सी चीज बारीकी से हो रही हैं, उनको करने में बाधा न बने। आलू कल भी महंगा था, प्याज परसों भी महंगी होगी, सड़क कल भी अच्छी थी, टैक्स बढ़ गया घट गया, ये जीवन का हिस्सा है। कभी अच्छा खाना खाया, कभी बुरा खाना खाया, कभी नहीं, लेकिन जीवन रहेगा तब हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए 1952 की ये घटना, ये सब विषय वो हैं जिसमें 14 वाले को कुछ करना नहीं है, सारा होमवर्क करके हम तैयार कर देते हैं मार्केट में। सिर्फ उनसे तो कहते हैं साइन करो, तुमको कराना नहीं, क्योंकि उनके साथ में जो लोग हैं वो अपनी दुकान चलाने में लगे हैं। 1952 में भारत की संसद के अंदर एक बातचीत हुई और उसमें यह कहा गया कि भाई भारत से अंग्रेज चले गए तो भारत का जो सरकार का कैलेंडर है ये ब्रिटिश गिनती के हिसाब से क्यों होगा? भारत का कैलेंडर सत्संवत से होना चाहिए, सकासंवत से होना चाहिए। और ये कहने के बाद आप सोचिए कि 52 की संसद में कौन लोग थे, हम शायद एक आध आदमी के अलावा नहीं जानते होंगे, लेकिन थे महापुरुष भाई। उस पर डिबेट हुई तो कहा कि सकासंवत से होना चाहिए, तो हंगामा हो गया उसमें, तो चचा फंस गए। तो चचा ने फौरन कहा इस पे कमेटी बना देते हैं, जैसे आज बनती है कमेटियां जो कई सौ साल तक चलती हैं। लेकिन कमेटी बनी, लेकिन होशियार लोग थे। कमेटी से कहा गया कि आप देश भर के विद्वानों की एक कमेटी बनाएं और फिर उनसे राय ले लें। तो जिन्होंने ये उठाया होगा, सोच के उठाया होगा ना, वो भी कोई ऐसे लोग तो नहीं थे बस उन्होंने उठा दिया कहने के लिए और फिर हम करके चले गए। उन लोगों ने कमेटी बनाई और उस कमेटी में कौन कौन लोग थे जिनमें से हम किसी को नहीं जानते। उसमें डॉक्टर मेघनाथ साहा थे, जो बहुत बड़े भौतिक विज्ञान के ज्ञाता थे। वो इस समिति के अध्यक्ष बनाए थे। उस समिति में 6 सदस्य थे। प्रोफेसर ईसी बनर्जी साहब जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, डॉक्टर एएल दफ्तरी वो थे उसमें, डॉक्टर बीसी कलंदरीकर थे जो संपादक थे केसरी के पुणे के, डॉक्टर गोरख प्रसाद थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद के थे, प्रोफेसर आरसी वैद इलाहाबाद के थे, और एनसी लहरी साहब। ये उस कमेटी के गठन कर दी गई और इनसे कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट दे दें। ये 1952 की घटना है। दोनों इन लोगों ने अध्ययन करके साइंटिफिकली एक रिपोर्ट संसद में दी और संसद में रिपोर्ट देने के बाद इतनी ताकतवर रिपोर्ट दी कि कितने मत के लोग रहे होंगे, डिबेट हुई और इस कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा ने पूर्ण बहुमत के साथ पास कर दिया और कहा कि भारत का कैलेंडर सत्संगत से होगा। दोनों सदनों ने पास किया। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जब वंशजों के ओरिजिन का पता नहीं होता तो कैसे संकट होता है। दोनों सदनों से पास किया हुआ कैलेंडर के यही छपना चाहिए, आज तक वो कैलेंडर नहीं छपा। जब ये तथ्य हमारे पास आए
तो हमारे पास एक ही हथियार है कि जगह जगह जाके चिल्लाओ। न हमारे पास कोई पीछे है, न आगे है, न हम किसी के साथ हैं, न किसी के विरोध में हैं। और इसे चिल्लाया तो एक बुजुर्ग महाराष्ट्र के थे, उनका देहांत पिछले साल हुआ है। इस पे वो भी कुछ काम कर रहे थे। जब मुझे पता चला कि वो मुझसे पहले से इस बारे में जानते थे, तो आप सोचिए कि उनके तन में मैंने कभी साबुत कपड़ा नहीं देखा। अभय मराठे उनका नाम था। 80 साल की उम्र के आसपास उनका देहांत हुआ और वो सिर्फ एक हाथ से लिख के सत्संबंध का कैलेंडर बनाते थे और लोगों को जागृत करते थे। वो कहाँ मुझसे टकराए, कैसे टकराए, मैंने कहा पर इसको हम मुहिम बनाते हैं। और मुहिम बनाया हमने। और उसके बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास, पार्लियामेंट के पास के हुए दोनों हम वो बिल लेके गए और कहा कि संसद का ये पास किया हुआ बिल है, किसी पार्टी का नहीं है, और अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट होगा और जेल हो सकती है। बोले मुझे ये पता ही नहीं है। 70 सालों में हमने सारे डॉक्यूमेंट उन्हें दे दिए। आरबीआई के गवर्नर ने पूरे देश के सरकारी बैंकों को नोटिफाई किया कि अब से जो भी चेक सका संबंध की डेट का आएगा उसे एक्सेप्ट करना है। लेकिन वोडाफोन नाम की एक विदेशी कंपनी आई, उसने हम लोगों के ऊपर केस किया और फिर वो खड़ी हुई। फिर हमने कोर्ट में कागज रखे और 1 लाख रुपए का जुर्माना वोडाफोन पे लगा। और फिर उसने लिखित में कोर्ट में कहा कि वोडाफोन का बिल हम सका संबंध की डेट से लेंगे। अब ये कैलेंडर छप नहीं रहा है, ये संसद की प्रॉपर्टी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर 2 रुपए किलो चावल में नहीं बिके तो ये भी होगा। और ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं, लोग कह सकते हैं कि कृष्ण जी इससे पेट नहीं भरता, इससे घर नहीं चलता, इससे ये नहीं होता, इससे वो नहीं होता। सभ्यताओं के युद्ध में, संस्कृति के युद्ध में एक भाव पैदा होता है, आप आने वाली नस्लों को क्या देके जा रहे हैं, और उससे संस्कृति जिंदा रहती है। संस्कृति किताबों में जो लिखाई जाती है वो चाटुकारिता होती है, उसमें सच नहीं होता। और जब आप संस्कृति से ये जान जाते हैं कि आप 1947 के बापू के वंशज नहीं है, आप आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, तब आप में वो पुरुषार्थ पैदा होता है, तब आप में वो भाव पैदा होता है, तब आपको कोई खरीद नहीं सकता है। ये मुहिम हमारी जारी है। मैं आप सबसे फिर एक बार, अपनी कई सारी बातें मुझे कहनी थी, फिर मुझे लगता है क्योंकि आप एक ऐसे प्रदेश के नागरिक हैं जहां सब कुछ है, सभ्यता के तौर पे, इतिहास के रूप में बहुत कुछ है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आपको सिर्फ सनातन होना है। इसलिए 5 साल तक आप यादव, सिंह, भूमियार, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जो होना है, 5 साल में मैं विनती करके, मैंने फिर कहा, मुझे न किसी पार्टी के ऑफिस में देखा होगा आपने 2012 से, उससे पहले मैं जर्नलिस्ट था तो मुझे जाना होता था, न मैं किसी नेता से मिलना चाहता, न मेरा कोई मन है, न मेरा कोई एजेंडा है। हाँ, कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मैं जरूर मिलता हूँ। एक ही बात कह रहा हूँ, 5 साल में एक दिन का 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, 5 साल में सिर्फ 1 मिनट के लिए कह रहा हूं। यह भी नहीं कह रहा कि अपना जीवन कल सनातनी अंदाज में जीना शुरू कर देते। 5 साल में सिर्फ 1 मिनट के लिए पोलिंग स्टेशन पे जब खड़े हो तो ठप्पा लगाने से पहले अपने आप से पूछिए कि ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं ठाकुर हूं, ना बनिया हूं, मैं सनातनी होके वोट दूंगा। बस इतना भी आप गौरवशाली इतिहास की बार-बार हम चिंता कर रहे हैं। ये सरकार आएगी तो गौरव की बात करेगी, ये सरकार आएगी तो किताबों में ये पढ़ाई आएगी, इसकी चिंता ही मत कीजिए। जिस दिन राष्ट्र तय करेगा कि देश कैसे चलना है, उस दिन सब कुछ होगा। हम 70 सालों से सत्ताएं तय कर रही हैं कि राष्ट्र कैसे चलेगा। राष्ट्र परमानेंट है, देश बदलता रहता है। भारत देश
कई बार टूटा है, भारत के टुकड़े कई बार हुए हैं, लेकिन राष्ट्र आज भी वही है, वो नहीं टूटा है। इसलिए नहीं टूटा है कि जिस पाकिस्तान की आप चर्चा करते हैं वो भारत देश जो उसकी बाउंड्री है, और देश क्या है? एक भूमि का टुकड़ा। उस भूमि के टुकड़े को आप देश कहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार का पेड कर्मचारी फौज के रूप में खड़ा होता है, उसकी आंतरिक व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस सरकार की कर्मचारी होती है, वो पुलिस का काम करती है। इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जजेस सरकार के पैसे से फैसला करते हैं। यानी राज्य के जितने भी अंग हैं, स्टेट के जितने भी अंग हैं, सब पेड होते हैं कि नहीं होते? सबको तनख्वाह मिलती है। इसलिए देश कई बार टूटते हैं, कई बार बनते हैं, कई बार जुड़ते हैं। भारत भी कई बार टूटा है। और क्योंकि मैं जिस तरफ बात आपसे कहना चाहता हूं, राष्ट्र नहीं टूटता, राष्ट्र सरकार नहीं चलाती, राष्ट्र का संविधान नहीं है ये करना है ये नहीं करना है, राष्ट्र समाज चलाता है। और राष्ट्र में क्या क्या आता है? आपकी आस्थाएं आती हैं, आपके सरोकार आते हैं। ये मंदिर देश की सत्ता नहीं चलाएगी, न उसे इसका अधिकार होना चाहिए। अगर मंदिरों पर मैंने कब्जा, मेरा मंदिर, तेरा मंदिर, ये वाला मंदिर ब्राह्मण का है, ये दलित का है, तो इसका मतलब है कि आप खुद एक राष्ट्र के रूप में मर चुके हैं। मंदिर किसी का नहीं होता, मंदिर किसी जाति का नहीं होता। अगर कोई बनाता है तो ये जघन्य अपराध कर रहा है। इस देश में उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जो अनादिकाल से हैं। हमारा एक भी मंदिर, आज मंदिर चौराहे चौराहे, गली गली दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं, कुछ चढ़ावा आ गया, मैं उसके खिलाफ हूं। आप जिस शिवलिंग को बनारस में पूछते हैं बाबा विश्वनाथ के नाम पर, आप जिस शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं महाकाल में, आज जिस शिवलिंग को आप कामाख्या में जाके चढ़ाते हैं, ये क्या है? क्या है ये क्यों बने हैं? बनारस की जगह कहीं और कहीं नहीं बने, महाकाल की जगह कहीं और क्यों नहीं बने? कभी इसको भी पढ़िए। आज की जनरेशन को पता है धरती के नीचे से रेडियो एक्टिव जाती है, पता है बहुत सारे ये बच्चों को रेडियो एक्टिव कहते हैं। हमारे उन ऋषि मुनियों को पता था, उनसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं था। बस यही हुआ कि बीच में कुछ पागल आए और इतिहास चला दिया तो आप कट गए। ये जितने भी ज्योतिर्लिंग आप देख रहे हैं, ये उसी रेडियो एक्टिव लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर दूरी के बाद उस शिवलिंग को स्थापित किया गया है, ताकि उसकी गर्मी को, उसकी एनर्जी को वो कंट्रोल करे। तो इसीलिए शिवलिंग पे 24 घंटे पानी चढ़ाते हैं। और आप जब वहां जाते हैं तो आपको उससे निकलने वाली एनर्जी, जब आपके उस पे नहीं होती कि वो किसने आपको बड़ा प्रसाद दिया, उस शिवलिंग से जो कंटीन्यूअस एनर्जी निकलती है, उससे आपको अंदर जाकर के एक बॉडी के अंदर एक नया संचार होता है। तो आपको लगता है यार मुझे मंदिर जाने से बड़ा अच्छा लगा। वो अच्छा आप इसलिए नहीं बता पाते कि कपड़े मिल गए, कि पैसा मिल गया, और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी से आप हर चीज को पॉजिटिव अंदाज में करने लगते हैं। इसलिए सारे मंदिरों की एक साइंटिफिक वैल्यू है, जिसे हमने अंधविश्वास और आस्था के चलते सिर्फ करे जा। इसके 5 पॉइंट आपके सामने रख के जाता हूं, फिर मैं आपसे बताता हूं। आपको एक राष्ट्र के रूप में ये नहीं बताया गया, सक्सेसिव सरकारों ने आपकी बोली इतनी सस्ती लगाई है कि आप चाहकर भी महान नहीं बन सकते। और हमारे अंदर ये बोध प्रकट कर दिया है कि तुम कुछ नहीं हो, सब कुछ भगवान करेंगे। भगवान भी पुरुषार्थी के साथ ही खड़ा होता है। इसलिए आपने उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आपके नेता, आपके सामाजिक संगठन खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चाहते हैं कि आपको सच बात ना पता चले। मैं आपको सिर्फ उस बात को बताने के अलावा मेरा कोई काम नहीं है, बाकी आप तय करें। अगर मुझे कुछ ऐसी बात पता है जो आपको नहीं पता, तो सिर्फ इतना ही मेरा भाव है यहां आने का, और कोई भाव नहीं। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप उसे वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, फिर सोचेंगे कि यार हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं,
हम जिस इस मकान की सिक्योरिटी के लिए जान लड़ाए पड़े हैं, हमने दीवारों पे, बाउंड्री पे शीशे गड़वा दिए हैं, बड़ा सा ताला लगवा दिया है, हमारा फ्रिज है, हमारे पास सोना है, हमने बड़े बड़े तालों में रखा हुआ है। आप उस ताले, उस मकान, उससे जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने शत्रु, आपके अपने जो दावा करते हैं कि हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है, उन्होंने भी किसी सभा में सिर्फ आपको बता देते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जिस दिन सच पता चल जाएगा, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ दोगे। ये पता ही नहीं गया। इस भारत में 1976 में जब देश के ज्यादातर नेता जेलों में थे, एक सरकार के दबाव में बिना पूछे, बिना संसद को आपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए आनंद फानन में 42वां संशोधन किया, आनंद फानन के अंदर। और भारत का प्रेम बिल, जिसे अक्षुण कहा जाता था, वर्जिन होता है। दुनिया के जितने भी संविधान है, उसका जो प्रेम बिल होता है वो अक्षुण होता है, उसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता। संविधान में अलग अलग धाराओं में अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रेम बिल में नहीं होता। उस प्रेम बिल के अंदर ये हो गया, हम सोते रहे 76 से लेके आज 2024 आ गए, अभी भी हम समझे नहीं कि उसमें क्या हुआ है। उस भारत के प्रियम्बल के अंदर बिना किसी पास के हुए, बिना किसी बहस के हुए, रातों रात जिस संविधान की प्रियम्बल पे इतने सारे लोगों ने डिबेट की, इतनी सारी बहस की, उसके बाद भी भारत के संविधान में शब्द सेकुलर और सोशलिज्म नहीं था, लेकिन प्रियम्बल के अंदर रात में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द डाला गया, एक देश के दबाव में, और वो पड़ गया, वो चल रहा है। उसके कारण आप आज तक ये समझ ही नहीं पाए, और हम सबको ये बताया गया, अभी भी यहां बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना, भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? तो किसने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष है? क्योंकि हम धर्म शब्द का इस्तेमाल ही गलत कर रहे हैं। जैसे हम महामूर्ख हिंदू, और जो हिंदू होने का दावा करते हैं वो ज्यादा, सारे धर्म धर्म बराबर है, यही बोलते हैं, और हमको बड़ा अच्छा लगता है कि देखो हम तो बड़े महान है, हमारा दिल ये है। अरे भाई, सनातन सभ्यता में, संस्कारों में, साहित्य में कहीं भी धर्म का अर्थ मजहब नहीं होता है। हमारे यहां धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। धर्म से हमारी पूजा पद्धति का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमको बताया गया कि धर्म तुम्हारा धर्मनिरपेक्ष। जब भी आपसे कोई कहे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि राजा अपने कर्तव्यों से पालन ना करे, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और ये कल्पना आई कहां से, ये कहां से लाई गई? यूरोप के अंदर उस समय जब रेनेसां चल रहा था, तो वहां फ्रांस वगैरह में यह सवाल था कि जो किंग है वो जब भी कोई बात करता है तो चर्च से एडवाइस देता है, चर्च उसको एडवाइस देता है हर बात में। तो ये हुआ कि जो लोग चर्च पे बिलीव नहीं करते थे, जो नॉन बिलीवर ऑफ चर्च थे, जो दूसरे पंथों को मानते थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि राजा हमारे प्रति बाइस है, क्योंकि हर क्रिटिकल चीज में वो चर्च से एडवाइस देता है और हमारा बिलीफ चर्च में नहीं है, लिहाजा हमारे साथ न्याय नहीं करता। तब ये एक वर्ड पॉइंट हुआ कि राजा सेक्युलर होना चाहिए, यानी राजा का कोई मजहब नहीं होना चाहिए।